हर हर महादेव भक्तों, जय पितृदादा महाराज की। पूर्णिमा तिथि की तरह हिंदू धर्म में भी अमावस्या तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है और भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या की पावन तिथि को भाद्रपद या फिर भादो अमावस्या कहा जाता है। तो आइए आज हम आपको भाद्रपद अमावस्या तिथि के महत्व और इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों से अवगत कराते हैं। तो भाद्रपद अमावस्या कब है, भाद्रपद अमावस्या का महत्व क्या है और भाद्रपद अमावस्या पूजा विधि क्या है, भाद्रपद अमावस्या के धार्मिक अनुष्ठान और इस दिन व्रत अनुष्ठान के लाभ क्या हैं, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। भाद्रपद अमावस्या व्रत 2 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। अमावस्या तिथि 2 सितंबर को प्रातः 5:21 से प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि का समापन 3 सितंबर को प्रातः 7:24 पर होगा। अब भाद्रपद अमावस्या का महत्व क्या है, पहले ये जान लेते हैं। किसी भी त्यौहार को मनाने से पहले उसका महत्व जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या को स्नान, दान, यज्ञ और तर्पण आदि कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करने व पिंडदान का विशेष महत्व है। इस दिन पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे वंशज हमें आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद मास भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। इससे भाद्रपद अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री कृष्ण जी की भी उपासना का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशाएं एकत्रित की जाती है। इसीलिए भाद्रपद अमावस्या को कुश ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुशा क्या होती है? कुशा एक तरह की घास होती है। तो उस घास को अगर हम अमावस्या के दिन अंगूठी में पहने तो हमें इससे बहुत लाभ होता है। अब जानिए पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ करें। गंगा जल से घर में छिड़काव करें और कलश को स्थापित करें। उसमें रोली, चावल और फूल डालें। पितरों का ध्यान करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दीपक और धूप जलाएं। नैवेद्य को भगवान को अर्पित करें। कुश और तिल का भी दान करना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए मंत्र का जाप करें। आज के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं अगर आपका सामर्थ्य है तो। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो अपने घर में ही खीर बनाकर आपस में बांटकर खा लीजिए। पूजा सामग्री: दीपक, अगरबत्ती, धूप, नैवेद्य, फल, मिठाई, तिल के लड्डू, कुछ काले तिल, गंगा जल या फिर शुद्ध जल और जल से भरा हुआ कलश, चावल, सफ़ेद फूल, क्योंकि पितरों को सफ़ेद फूल ही अर्पित किए जाते हैं। भाद्रपद अमावस्या के धार्मिक अनुष्ठान क्या है? भाद्रपद अमावस्या के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें या फिर आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं। गंगा स्नान करना असंभव हो तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। अर्घ्य देने के बाद बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर भगवान भोलेनाथ व कृष्ण जी की पूजा करें और पितरों की शांति के लिए इस दिन गंगा या फिर किसी अन्य पवित्र नदी के तट पर पिंडदान अवश्य करें और पिंडदान के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं व दान दक्षिणा दें। भाद्रपद अमावस्या पर धार्मिक अनुष्ठान के क्या क्या लाभ है? कहा जाता है कि अगर धार्मिक कर्मों में उपयोग की जाने वाली कुशाओं को इस दिन एकत्रित किया जाए तो उन धार्मिक कार्यों का फल अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन ब्राह्मण कुशा एकत्रित करने जाएंगे तो आप भी साथ में कुशा एकत्रित करने जा सकते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां पिठोरी अमावस्या का व्रत भी करती हैं। अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं अमावस्या का तो इस दिन से उठा सकते हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। अगर आप काल सर्प दोष के निवारण की पूजा करना चाहती हैं तो उसके लिए भी भाद्रपद अमावस्या की तिथि उत्तम है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने की भी परंपरा है और उस पेड़ की 7 परिक्रमाएं भी की जाती हैं। हो सके तो आप इस दिन 108 परिक्रमा जरूर कर आएँ, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन शनिदेव जी की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। इससे शनिदेव की बुरी दशाओं से मुक्ति मिलती है। अब भाद्रपद अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? भाद्रपद अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करें।
इस दिन भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। अमावस्या तिथि के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से आपके पितरों को दुख ना पहुँचे। अमावस्या के दिन कुत्ते, गाय, कौआ आदि को भूल कर भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएं, विशेषकर तब जब वे भोजन कर रहे हों। अमावस्या के दिन अपने घर भिक्षा मांगने आने वालों को खाली हाथ ना लौटाएं, उनको अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य दें। इस दिन और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उनके मन को ठेस पहुँचे। अमावस्या की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अमावस्या वाले दिन पानी में कुसा डालकर इस दिन भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आप पर अति प्रसन्न होंगे। तो हर हर महादेव।